दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न में पिछली वीडियो में हमने जाना था कि दशमलव भिन्न किसे कहते हैं और दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदला जाता है और उसे कैसे पढ़ा जाता है, शब्दों में कैसे लिखा जाता है, ये भी हमने जान लिया था। ठीक है, आज हम हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जानेंगे कि दशमलव भिन्न का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। दशमलव भिन्न का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्थान का मतलब प्लेस, मान का मतलब वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान जैसे साधारण संख्या का स्थानीय मान निकालना हमने नंबर सिस्टम में जाना था। ठीक है, वैसे ही दशमलव भिन्न का स्थानीय मान भी हम जानेंगे। तो इनका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई दशमलव भिन्न है, जैसे हमने लिखा 342.615। ठीक है, ये दशमलव भिन्न है 342.615। जो 615 बोला है वो गलत है, क्योंकि दशमलव के बाद कैसे बोला जाता है 615, है ना। 342.615 इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसका स्थानीय मान निकालेंगे। अब दशमलव भिन्न को आपको मैंने बताया था कि दशमलव भिन्न के दो भाग होते हैं, एक तो होता है पूर्ण भाग और एक होता है दशमलव भाग। यानी दशमलव से पहले वाला तो हमारा क्या होता है पूर्ण भाग और दशमलव के बाद वाला होता है दशमलव भाग। ठीक है, अब दशमलव नहीं मानकर अगर पहले देखे तो ये तो साधारण संख्या है, पूर्ण भाग में साधारण संख्या है ना हमारी, यानी पूर्णांक है। 342 एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्ण संख्या है। तो इसका स्थानीय मान तो जैसे हम निकालना सीखे थे पहले, जैसे नंबर सिस्टम में जाना था हमने, वो का वही आएगा। ठीक है, यानी ये दो हमारे कौन से स्थान, जैसे इसको पढ़ेंगे तो ये कौन से स्थान पर है इकाई, और 4 कौन से स्थान पर है दहाई, और 3 कौन से स्थान पर है सैकड़ा। तो इसी के अनुसार इसका क्या होगा स्थानीय मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 का स्थानीय मान निकालते हैं, यानी पूर्णांक भाग का हम निकाल रहे हैं, जो पूर्ण भाग है उसका हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान बराबर, तो 2 इकाई पर है तो 2 गुणा में इकाई का मतलब क्या होता है 1, तो 2 एकम 2। ठीक है, चलिए 4 का स्थानीय मान हम निकालते हैं। देखो पूर्ण भाग का स्थानीय मान निकालना बहुत आसान है, हमने जो सीखा था नंबर सिस्टम में बहुत ही सीधा था। इकाई है, 1 से गुणा कर देना, दहाई के स्थान पर है 10 से गुणा कर देना, दहाई का मतलब 10, सैकड़े का मतलब 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, और 1000 का मतलब 1000, तो 1000 से गुणा कर देना, बहुत ही सीधा है। बात आती है दशमलव भाग का कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम पूर्णांक भाग का निकाल रहे हैं, पूर्ण भाग का। तो 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान। ठीक है, तो 4 कौन से स्थान पर है दहाई, तो 4 गुणा में 10, 10 दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो 4 ढाई 40, 4 का स्थानीय मान क्या हो गया 40। ठीक है, चलिए 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 3 का स्थानीय मान, तो 3 कौन से स्थान पर है हमारे सैकड़े पर, तो 3 गुणा में 100 बराबर 300। सैकड़े का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, 300 हो गया, ये तो आसान है, आप कहोगे ये तो हमें आता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है दशमलव भाग का स्थानीय मान निकालने। अब ये 6 है जो हमारी इकाई पे नहीं है, 6 कहाँ है हमारा 10वां, यानी 6 को हम क्या बोलेंगे कि ये दशांश है। ठीक है, और एक क्या है हमारे शतांश, क्या है शतांश, और 5 को क्या है हमारे शस्त्रांश, क्या है हमारे शस्त्रांश। ठीक है, यानी दशांश को 10वां, शतांश को 100वां और शस्त्रांश को 1000वां बोलते हैं। ठीक है, अब ये 10वें स्थान पर है, तो 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। 6 का स्थानीय मान, तो 6 गुणा में, अब 6 कौन से स्थान पर है 10वें पे, यानी दशांश में। तो दशांश को यानी 10वें को कैसे लिखते हैं 1/10, 10वें कैसे लिखते हैं हम 1/10। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 6/10, 6/10। अब इसको हम 10, ये भिन्न में है, दशमलव बदलेंगे तो नीचे कितने जीरो हमने बदलना सीखा था दशमलव बनाना, भाई साधारण भिन्न है, इसको दशमलव बदलेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे 6.6, यानी एक अंक के बाद दशमलव लगाना है, एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़कर हमें दशमलव लगाना है। तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया भिन्न के रूप में तो 6/10 और दशमलव भिन्न के रूप में 0.6 हो गया। ठीक है, चलिए 1 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो हम 1 का स्थानीय मान,
तो एक का स्थानीय मान क्या होगा? अब एक कौन से स्थान पर है? शतांश पर। ठीक है, एक कौन से स्थान पर? शतांश यानी 100वें स्थान पर। तो 1 गुणा में 1/100। 100वां हुआ, कैसे लिखेंगे? 1/100। 100वें स्थान पर है यानी 1/100। तो एक को 1 से गुणा किया 1, नीचे 100, 1/100। ये तो भिन्न के रूप में दशमलव में लगाएंगे तो यहाँ कितने जीरो है? नीचे 2 जीरो। तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो एक ही हमारे पास तो पर डिजिट। तो एक और लगाने के लिए जीरो लगाकर फिर हम दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 अंक के बाद में हमारा दशमलव लग गया। ठीक है, तो 0.01 किसका स्थानीय मान हो गया? 1 का। ठीक है, चलिए 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बराबर 5 गुणा में 5 कौन से स्थान पर है? हमारे शस्त्रांश यानी 1000वें स्थान पर। तो 1000वें स्थान पर है तो इसको क्या लिखेंगे? 1/1000 से गुणा कर देंगे। तो 5 एकम 5, नीचे 1000। ठीक है, कितने जीरो है नीचे? बटा में 3, यानी 3 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है। तो हमारे पास तो ऊपर एक ही अंक है, तो 3 बनाएंगे तो 1 और 2 जीरो लगाकर ये 3 अंकों के बाद हमारे दशमलव लग गया। तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया? 0.005 और भिन्न के रूप में 5/1000। आई बात समझ में? तो इस तरीके से दशमलव भिन्न का हम स्थानीय मान निकालते हैं। तो पूर्णांक भाग में तो आपको परेशानी नहीं आएगी, प्रश्न पूर्णांक भाग से भी आ सकता है। जब प्रश्न करेंगे तब आपको ध्यान पड़ेगा किस तरीके से प्रश्न आते हैं। ठीक है, और दशमलव भाग से प्रश्न पूछ सकते हैं कि दशमलव के 2 स्थान तक दशमलव के 2 स्थान तक स्थानीय मान बताइए। भाई ये भिन्न दी हुई है आपको, दशमलव भिन्न कि 342.615 जो भिन्न है उसमें दशमलव के 2 स्थान तक 2 स्थान का स्थानीय मान निकालिए। ठीक है, 10वें तक का स्थानीय मान निकालिए या 100वें तक का स्थानीय मान निकालिए। ठीक है, तो इस तरीके 10वां दे दिया तो इसका मतलब 6 का स्थानीय मान निकालना है। 100वें का स्थानीय मान पूछ लिया है ना 1 का, और शस्त्रांश वाले स्थानीय मान पूछ लिया तो 5 का भी निकालना है। ठीक है, तो 10वें तक जहां तक पूछे उस तरीके वहां का अपने को स्थानीय मान बता देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब इस तरीके से आप गुणा करोगे तो इस तरीके से गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ दशमलव है तो देखिए इसका 6 का स्थानीय मान हम निकालेंगे तो दशमलव से पहले कितने अंक है? 1 भी नहीं है हमारे, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 0.6 आ जाएगा। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, गुणा नहीं करो तो। ठीक है, ये दोनों मैंने इसलिए सिखाए क्योंकि आगे हम भिन्न रूप में भी करेंगे और दशमलव के रूप में भी स्थानीय मान यानी विस्तारित रूप जब हम सीखेंगे तो एक्सपेंडेड जो वैल्यू हम निकालते हैं तो इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में वैल्यू ने एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम करते हैं तो इस तरीके से हमारे हमें भिन्न रूप में भी पूछ सकते हैं वहां पे। ठीक है, भिन्न रूप में जमा दे तो उसको हम संक्षिप्त रूप में, विस्तारित रूप को संक्षिप्त रूप को विस्तारित रूप में बदलना, इस तरीके सारी चीजें हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब एक है, इसके पहले कितने अंक है? हमारे 1 अंक है, इसका मतलब क्या कितने जीरो लग जाएंगे? 1 जीरो। तो और ये दशमलव। ठीक है, चलिए उसके बाद 5 का स्थानीय मान निकालना था तो 5 के पहले कितने अंक है? 1 और 2। तो 5 से पहले कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो और ये दशमलव। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है ये पढ़ना आता है, ये किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो पूर्ण भाग को तो हम इकाई सैकड़े के हिसाब से पढ़ते हैं और दशमलव के बाद वाले भाग को हम दशांश, शतांश, सहस्त्रांश इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा दशमलव भिन्न का स्थानीय मान कैसे हम निकालते हैं। आगे हम एक और उदाहरण आपको समझा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखिए 542.307 का हम स्थानीय मान निकालेंगे। ये कौन सी भिन्न है? हमारी दशमलव भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान 2 कौन से स्थान पर है? इकाई। देखो ये इकाई है, 4 कौन से स्थान पर है? दहाई, और 5 सैकड़े पर। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2। ठीक है, इकाई पर है तो 2 गुणा में 1, तो 2 एकम 2 ही होगा। ठीक है, 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 का स्थानीय मान बराबर 4 गुणा में 10, क्योंकि दहाई पर दहाई का मतलब 10, तो 4 ढाई 40। 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 कौन से स्थान पर है? हमारे सैकड़े, सैकड़े का मतलब 100, तो 5 गुणा में 100 बराबर 500। ये तो सीधा ही है। पूर्णांक भाग का यानी पूर्ण भाग का स्थानीय मान निकालना तो आसान है। ठीक है, अब दशमलव पे चलते हैं तो 3 का निकालते हैं। 3 का स्थानीय मान, तो 3 कौन से स्थान पर है? हमारे 10वें। ठीक है, कौन से स्थान पर है? 10वें। इसको दशांश बोलो या 10वें बोलो एक ही बात है। और 0 कौन से स्थान पर है? शतांश यानी 100वें भाग पर। ठीक है, 100वें पर। और 7 कौन से स्थान पर है? 1000वें यानी सहस्त्रांश। ठीक है,
तो यहाँ 0 का स्थान 3 का स्थानीय मान निकालें। 3 कौन से 10वें स्थान पर, तो 3 गुणा में 1/10, तो 3/10 और नीचे 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 0.3 आ जाएगा, यानी 0.3। ठीक है, 0 का निकालेंगे तो 0 का निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 का स्थानीय मान चाहे वो पूर्णांक भाग में हो चाहे वो दशमलव में, उसका स्थानीय मान 0 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही आते हैं, तो 0 का स्थानीय मान कहीं भी हो, ये किसी भी स्थान पे हो, 0 का स्थानीय मान 0 ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर 7 का स्थानीय मान। ठीक है, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 कौन से स्थान पर, 1000वें पे, तो 7 गुणा में 1/1000। ठीक है, चलिए, तो 7 में क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, भिन्न को गुणा करना में आता है, अंश को अंश से गुणा कर दिया, बटा में 4 था, 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ 1 2 3 0 है, तो हमारे पास ऊपर एक ही अंक है, तो 3 के बाद लगाने के लिए इसके आगे 2 0 लगाकर हम दशमलव लगा देंगे, तो 0.007। ठीक है, स्थानीय मान इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्थानीय मान से प्रश्न आता है कि जैसे भिन्न आपको दी हो और कहा गया हो कि इस दशमलव भिन्न में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए, योग बताइए, दी हुई भिन्न में 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए, योग बताइए, गुणनफल बताइए, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए स्थानीय मान निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से स्थानीय मान निकाला जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे हम जानते हैं कि दशमलव भिन्न को विस्तारित रूप में लिखना, कि दशमलव भिन्न को विस्तारित रूप में कैसे लिखा जाता है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो विस्तारित रूप का मतलब वही है कि स्थानीय मान आपको निकालना आना चाहिए, स्थानीय मान आता है इसका मतलब विस्तारित रूप भी आपको आता है। बस इसमें क्या करेंगे, हम बीच में प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पर पहली हमारी दशमलव भिन्न है 5.746। ठीक है, इसको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। विस्तारित रूप का मतलब अगर सीधा सीधा जाने तो इसको खोलकर हमें लिख देना है, यानी प्रत्येक अंक को खोलकर लिख देना है कि उसका कितना मान है, यानी उसकी कितनी वैल्यू है, ये खोलकर लिखना है। बस इसी को हम बोलते हैं विस्तारित रूप में लिखना। ठीक है, तो देखिए 5 को हम लिखेंगे तो 5 का विस्तारित रूप क्या होगा, 5 कौन से स्थान पर है, इकाई, तो 5 का स्थानीय मान कहे तो 5 होगा। कहने का मतलब यही है, स्थानीय मान लिखना ही विस्तारित रूप है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ 5 हो गया, आगे लगा देंगे हम प्लस का निशान। ठीक है, इसको खोलकर लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव आ गया, उसके बाद दशमलव के बाद है हमारे 7, और 7 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा हमारे, ये कौन से स्थान पर है, 10वें। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7/10। क्या लिखेंगे, 7/10। ठीक है, 10वां स्थान है तो 7/10। 4 कौन से स्थान पर, 100वें पर, तो 4/100। ठीक है, प्लस 6 कौन से स्थान पर, शस्त्रांश यानी 1000वें स्थान पर, तो 6/1000, यानी अभी हमने स्थानीय मान सीखा था ना। ठीक है, अब ये कौन सा स्थानीय मान है, इसका भिन्न रूप में, किस रूप में यहाँ लिख रही हूँ मैं, भिन्न रूप में, यानी ये स्थानीय हमने क्या लिखा है, इसको भिन्न रूप में लिखा है, यानी इसका ये विस्तारित रूप जो लिखा है वो भिन्न रूप में। किस रूप में, ये भिन्न रूप में। तो मैंने दोनों तरीके से स्थानीय मान निकालना, भिन्न भी सिखाया था आपको और दशमलव में भी सिखा दिया था। ठीक है, तो यहाँ हमारे काम आ जाएगा वो। ठीक है, तो विस्तारित रूप लिखा, ये किस रूप में, भिन्न रूप में। तो 5 का जो स्थानीय मान है, भाई स्थानीय मान ही है ये, विस्तारित रूप क्या है, स्थानीय मान ही है। ठीक है, बस बीच में आपको प्लस का निशान लगा देना है। ठीक है, तो ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा, प्रत्येक की वैल्यू आपको लिख दें, तो 5 का वैल्यू 5 होगी, 7 10वें पे तो 7/10, 400वें पर तो 4/100, और 6000वें पे एंड 97 पे तो 6/1000, ये इसका विस्तारित रूप हो गया। ठीक है, ये किस रूप में, भिन्न रूप में। अब दशमलव रूप में भी पूछ सकता है अपने को, तो दशमलव रूप में भी हम इसका विस्तारित रूप लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 तो पूर्णांक भाग इसका तो 5 ही रहेगा। चलिए, प्लस का निशान, दशमलव, अब ये 7 है तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो दशमलव से पहले कितने अंक है, एक भी नहीं है, तो इसका स्थानीय मान 0.7। ठीक है, 0.7। इस तरीके यहाँ से भी लिख सकते हो आप, 1 0 यानी एक अंक के बाद दशमलव। 4 कौन से, 100वें पर है, और देखिए 4 से पहले एक अंक है तो यहाँ पर 4 से पहले 1 0 लग जाएगा, और ये दशमलव, तो दशमलव लिख रही है तो आगे दशमलव का चिन्ह तो लगाना पड़ेगा। चलिए, 6 का लिखेंगे, 6000 पे, यानी 6 के पहले कितने अंक है, 2 अंक है, तो 6 से पहले हम 2 0 लगा देंगे, और ये दशमलव। अब ये किसमें हो गया, हमारे दशमलव रूप में हो गया, किसमें हो गया, दशमलव रूप में हो गया। ठीक है, पहले किस रूप में लिखा था हमने, विस्तारित रूप, भिन्न रूप में, अब ये किस रूप में हो गया, हमारे दशमलव रूप में। ठीक है, आ गया समझ में, ये भिन्न रूप में था और ये दशमलव रूप में, इनका क्या हो गया, विस्तारित रूप हो गया। विस्तारित रूप का मतलब है कि इनके स्थानीय मान ही लिखना है, बीच में प्लस का निशान लगा देना, ये इसका विस्तारित रूप, यानी प्रत्येक की वैल्यू हमने लिख दी, प्रत्येक का मान हमने लिख दिया है। ठीक है,
चलिए अब अगली है हमारी दशमलव बिन 87.05, 87.05। तो 87 में पहले 8 का लिखेंगे, ठीक है। तो 8 है हमारे इकाई दहाई पर है, तो 8 का क्या हो जाएगा 80। 8 का कितना हो जाएगा 80, यानी कैसे लिखेंगे 8 के पीछे कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा दिया। 7 कौन से स्थान पर इकाई, तो 7 का 7 एकम 7, भाई इकाई है तो इसका एक 7 एकम 7 हो जाएगा। 8 दहाई पर तो 8 दहाई 80 हो गया। दशमलव की बात करते हैं तो जीरो का हम लिखेंगे विस्तारित रूप, तो इसका जीरो ही आएगा। क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। लिख भी सकते हैं, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस 5 का लिखेंगे 500 पे, तो 5 से पहले कितने अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा देंगे, तो 0.05 क्या हो जाएगा 0.05। तो ये किस रूप में हो गया, ये हमारे दशमलव रूप में हो गया, ठीक है। ये किस रूप में हो गया, दशमलव रूप में, ठीक है। अब इसको भिन्न रूप में लिखना चाहे तो भिन्न रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो 8 का तो कितना होगा वही 80, और 7 का क्या होगा 7, ठीक है। जीरो का लिखो या मत लिखो एक ही बात है। तो 5 का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 100वें स्थान पर है तो 5/100, ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। आए समझ में। विस्तारित रूप का मतलब सीधा ही कि स्थानीय मान आपको निकालना आता है, बस स्थानीय मान लिख देना है उनके, और उनके बीच में प्लस का निशान लगा देना। ये इनका विस्तारित रूप, यानी खोलकर हमने पूरी संख्याओं को खोलकर लिख दिया है, ठीक है। चलिए आगे 0.7608, तो यहाँ पर पूर्ण भाग में जीरो ही है, तो इसका विस्तार रूप लिखेंगे तो जीरो ही आएगा। लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7 का लिखते हैं, तो ये 10वें पे है तो इसका हो जाएगा 7/10 प्लस 6 100वें पर है तो 6/100, फिर आगे जीरो आ गया तो जीरो का वही जीरो रहेगा, ठीक है। और 8 हमारे कौन से स्थान पर है, ये 1000 और ये 10,000, तो इसका हो जाएगा 8/10,000, क्या हो जाएगा 8/10,000, ठीक है। ये तो किसमें आ गया हमारे भिन्न रूप में, किसमें भिन्न रूप में। अब दशमलव में लिखेंगे तो जीरो का जीरो रहेगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हटाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जीरो का विस्तारित रूप लिखेंगे तो जीरो ही आएगा, कहीं भी हो वो, ठीक है, कौन से भी स्थान पर हो, ठीक है। चलिए 7 का लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 0.7, ठीक है, क्योंकि दशमलव के पहले एक भी अंक नहीं है तो 7 दशमलव आ गया, ठीक है, यानी 0.7। और 6 से पहले एक अंक है तो 6 और 1 जीरो लगा देंगे, और ये दशमलव। जीरो का लिखने की जरूरत नहीं, 8 के पहले 1 2 3 अंक है, तो 8 के पहले हमें कितने लगाने हैं, 2 जीरो लगाकर यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, ठीक है। कितने अंक है, 2 8 3 अंक है ना, 3 लगाएंगे, जीरो कितने लगाएंगे 3, 1 2 और 3, ठीक है। तो 0.008 हो जाएंगे। आगे समझ में। चलिए अगली भिन्न है हमारी, ये तो भिन्न रूप में हो गया, ये दशमलव रूप में। अब अगली भिन्न है 142.6, इसका भी लिख लेते हैं। तो पहले हम इधर से लिख शुरू करते हैं 1 से, तो 1 कौन से स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़े पे, तो 1 का तो हो गया 100, ठीक है। और 4 दहाई पे तो 4 दहाई 40, 2 इकाई पे तो 2 एकम 2, और 6 10वें पे तो 6/10। अब ये तो भिन्न रूप में है, अगर हम दशमलव रूप में लिखना चाहे तो दशमलव में कैसे लिखेंगे, तो इसका तो वही रहेगा 100 प्लस 40 प्लस 2, और इसका हो जाएगा हमारे 0.6, तो ये इसका दशमलव रूप में हो गया। तो दोनों रूप में मैंने विस्तारित रूप लिखना आपको बता दिया। तो आप दशमलव में भी लिख सकते हैं, और आप किस में लिख सकते हैं, भिन्न रूप में भी लिख सकते हैं, जिस रूप में पूछे, क्योंकि प्रश्न दे देगा यहाँ पर कि जैसे स्थानीय मान दे दिया कि ये दशमलव भिन्न है 5.746, इसमें 4 का स्थानीय मान लिखिए, वो भी भिन्न रूप में। तो 4 का स्थानीय भिन्न रूप में क्या आएगा 4/100, ठीक है। और 4 का जो दशमलव रूप में पूछे तो क्या आएगा 0.04, तो किसी भी रूप में दे सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही रूप में लिखना आना आपको चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास विस्तारित रूप लिखा हुआ है, यानी अभी तो हमने क्या लिखा था, दशमलव भिन्न को विस्तारित रूप में लिखा था। अब विस्तारित रूप तो आपके पास लिखा आएगा, उसको हम दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे ये हम जानेंगे, ठीक है। विस्तारित रूप को दशमलव भिन्न में बदलना, ठीक है। अभी इससे पहले हमने जाना था कि दशमलव भिन्न को विस्तारित रूप में लिखना है, यानी खोलकर लिखना, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, हमें क्या करना है, उसको भिन्न में बदलना है, ठीक है, दशमलव भिन्न में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए 300 प्लस 20 प्लस 1 और 7/100 प्लस 6/100 प्लस 5/1000, तो ये बटा में दिख रहा है, इसका मतलब ये बटा में जो दिख रहा है वो क्या है, हमारा दशमलव भाग है, और ये दिख रहा है जो किसमें, हमारा पूर्ण भाग है, यानी इकाई, फिर दाई पे 20 है, सैकड़े 300, ठीक है। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, भाई पूर्णांक भाग जोड़ेंगे पूरे, तो 300 और 20 और 1 जोड़ेंगे तो कितने हो गए हमारे 321। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इकाई पे क्या है हमारे 1 है, दाई पे देखिए इकाई कुछ नहीं, दाई पे 2 है, सैकड़े पर इकाई, दाई सैकड़े पर 3 है, तो इकाई पर 1 है, दाई पर 2 है, सैकड़े पर 3 है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो स्थान छूट गया उसकी जगह हम शून्य लगा देंगे,
भाई जो स्थान नहीं दिया हुआ है उसकी जगह 0 लगा देंगे, ठीक है। या तीनों ही था, इकाई भी था, दहाई भी था और सैकड़ा भी था। या ऐसे कर सकते हैं कि 320 जोड़े तो 320 और एक जोड़े तो कितने हो गए 321, ठीक है। ये तो पूर्णांक भाग हो गया। अब बटा जहां से शुरू हो रहा है यानी दशमलव लगा देना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये भिन्न भाग में, तो ये किसका रूप है, ये 10वां 100वां 1000वां, ये किसमें चलते हैं, दशमलव भाग में, ठीक है। तो ये 10वां भाग है, 100वां है, 1000वां है। तो 10वें पे कौन है 7 और 100वें पे कौन है 6 और 1000वें पे कौन है 5। बस लिख गया 321.765, ठीक है। तो ये हमारे दशमलव भिन्न के रूप में आंसर आ गया इसका, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। तो हमारे पास है 40 + 5 + 6 बटा में 10 + 9 बटा में 1000। तो इधर पूर्णांक भाग में चलते हैं। तो इकाई पे 5 है और दहाई पे देखे तो इकाई और दहाई, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई और दहाई, दहाई पे कौन है 4 है, यानी 40 को हम 4 ढाई 40 बोलेंगे ना। तो दहाई पर क्या है हमारे 4 है और इकाई पर 5 है, 5 एकम 5, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं। तो हम इन दोनों करेंगे तो क्या करेंगे, 40 में 5 जोड़े तो 45, एक तो एक तरीका कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इकाई के 5 है और दहाई पे कितने हैं 4 है, ठीक है। तो इकाई पे 5 है और दहाई पर 4 है। इस तरीके से नहीं करोगे तो 40 में 5 जोड़े तो 45 हो गए, ठीक है। तो ये तो पूर्णांक भाग हो गया। अब ये बटे में चल रहे हैं भिन्न में, तो ये कौन से भाग है हमारे, दशमलव वाला भाग है। तो यहाँ दशमलव लगा दिया। अब दशमलव के बाद देखो यहाँ बटा में 10 है यानी 10वां भाग है और यहाँ 1000वां है, इसका मतलब ये कौन सा है हमारे 1000वां भाग है, ठीक है। यानी 100वां नहीं है, इसमें 100वां दिख रहा है आपको। 10वां 10वें के बाद 100वां आना चाहिए था, जबकि 1000वां है। तो यहाँ पर 10वें की जगह तो हम लिख देंगे 6। अब 100वां नहीं है, 100वां छोड़ दिया है, तो 100वें की जगह क्या लगा देना है 0 और 1000वें की जगह क्या लिख देंगे 9। तो ये हो गए 609। अगर आपने इस तरीके से लिख दिया, जैसे ये तो लिख दिया 45 और ये 6 9 लिख देंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 1000वें स्थान तक है, तो हमारे तो देखो 10वां और 100वें स्थान तक रहा, तो ऐसे दिख गया गलत है। तो जो स्थान छूट गया है विस्तारित रूप में, उसकी जगह क्या लगा देना है, शून्य लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10वां स्थान था, 10वें पे 6 थे, 1000वें पे 9 थे। तो यहाँ पर 10वें पे और 1000वें 100वें पे नहीं थे, तो 100वें के स्थान पर हमने 0 लगा दिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब पूर्णांक भाग है 30 + 2 और यहाँ पर दशमलव भाग है। अब यहाँ भिन्न रूप में नहीं दे रखा है दशमलव, जो अभी हमने जाना था, ठीक है। 0.4 0.05 0.007, ठीक है। तो यहाँ पर अब 30 और 2 को जोड़ेंगे तो 30 और 2 कितने हो गए 32। तो ये तो पूर्णांक भाग हो गया। ऐसे करिए इकाई पे 2 है और दहाई पे कितने, इकाई और दहाई पे क्या है हमारे 3, यानी 3 ढाई 30 होते हैं, तो 3 ढाई पर, इसलिए इसका स्थानीय मान 30 हुआ ना। तो 3 ढाई पे हुआ और 2 इकाई पे है, क्योंकि 2 एकम 2 हुआ, तो इकाई पे हो गया। तो 2 इकाई पे और ढाई पे 3, या फिर 30 और 2 को जोड़ लीजिए तो 32, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दशमलव शुरू हो गए तो ये दशमलव, ठीक है। दशमलव के बाद में ये 10वां भाग, दशमलव के बाद में 10वें पे कुछ नहीं है, 100वें पे 5 और यहाँ पर 1000वें पे कितने हमारे 7, ठीक है। आगे 0 लगा रखे ना, इसका मतलब ये 10वां स्थान, ये 100वां और ये 1000वां, क्योंकि इसको लिखेंगे तो बटा में 10 आएंगे, बटा में 100 आएंगे और बटा में 1000 आएंगे। तो 10वां 100वां 1000वां तीनों दे रखे। तो 10वें पे 4, 100वें पे 5 और 1000वें पे 7। बहुत ही सीधा है। अगर मान लो इसमें से ये छोड़ दिए थे और ये दे देते तो फिर यहाँ पर 0 हम लगा देते, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है। चलिए अब यहाँ पूर्णांक भाग में 6 है बस, और प्लस और यहाँ पर 0.1 + 0.007, ठीक है। तो यहाँ 6 तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब दशमलव शुरू हो गए हैं, तो दशमलव के बाद में यहाँ पर एक अंक लिखा है, एक यानी कौन से स्थान है 10वां स्थान, ठीक है। 10वें के बाद 100वां आएगा, तो यहाँ पर दशमलव, दशमलव के बाद 2 0 और फिर 7, यानी 10वां 100वां और 1000वें स्थान पर दे रखा है। 100वें स्थान पर कुछ भी नहीं है, तो 100वें स्थान पर क्या लिख देंगे हम 0। तो 10वें स्थान पर तो कौन है हमारा 1 और 100वें स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 और 1000वें स्थान पर कौन है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो 6.107, तो ये हमारा हो गया विस्तारित रूप को हमने दशमलव में बदल दिया। बहुत आसान है। जो स्थान छूट गया, चाहे पूर्णांक भाग में छूटा हो, पूर्ण भाग में या फिर दशमलव भाग में जो स्थान छूट गया है, यानी कायदा सैकड़े गिनते जाओ, उनको जोड़ लो अलग से और पूर्णांक भाग को अलग से जोड़ लो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और बिना आप जोड़े भी फटाफट से इसको कर सकते हैं, यानी भिन्न रूप में दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर ये 2% लिए मैंने, जो कौन से हमारे शब्दों से हैं, तो शब्दों को भी तो कर सकते हैं हम, तो इसको भी वही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इकाई और दहाई, तो इकाई दहाई किसमें चलते हैं पूर्ण भाग में, ठीक है। इकाई पे कौन है 3 है और दहाई कितने 5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इकाई 3 और दहाई 5, ठीक है। तो ये तो 53 हो गए। अब दशांश शतांश, ये कौन से भाग है दशमलव, तो यहाँ दशमलव का चिन्ह लगा दिया। दशमलव के बाद दशांश पे क्या है 4 और शतांश पे कितने लिखने हैं 9, तो ये हो गया 53.49, सीधा ही है। चलिए
लास्ट करते हैं तो देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, इधर है दशांश और शस्त्रांश, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा तो पूर्ण भाग में आएंगे, तो इकाई पे कौन है 5, दहाई पे कौन है 1, सैकड़े पे कौन है 3, तो ये तो हो गया 315। अब दशमलव वाले भाग लिखेंगे तो दशमलव, अब दशमलव के बाद दशांश होगा, दशांश पे कौन लिखना है 6, तो ये दशांश पे 6। दशांश के बाद क्या आता है शतांश, शतांश नहीं है शस्त्रांश है, तो शतांश की जगह क्या लिख देंगे 0 और शस्त्रांश की जगह क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भिन्न रूप में, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो 315.607, तो विस्तारित रूप को दशमलव भिन्न में बदलना भी हमने जान लिया, बहुत आसान है। जो स्थान छूट गया है उसकी जगह आपको शून्य लगा देना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सम दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। तो सम दशमलव भिन्न किसे कहते हैं और विषम दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम भिन्नों की तुलना करेंगे यानी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, या भिन्नों के दशमलव भिन्नों के आरोही और अवरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे, तब हमारे ये काम आने वाली, इसलिए ये जानना भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो सम दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? तो जिन भिन्नों में दशमलव के स्थान समान होते हैं, दशमलव की बात कर रही हूं मैं, केवल दशमलव के स्थान समान होते हैं, पूर्णांक भाग की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्ण भाग की बात नहीं कर रहे हैं, दशमलव के स्थान समान होते हैं, उन्हें दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण से समझिए, 6.28, 34.47, 1.52, 342.92, ठीक है। दशमलव के स्थान देखिए, इसमें दशमलव के बाद कितने स्थान है? 1 और 2 स्थान है। इस भिन्न में दशमलव के बाद कितने स्थान है? 2 स्थान है। आगे वाली भिन्न में दशमलव के बाद कितने स्थान है? 2 स्थान है। चलिए लास्ट वाली भिन्न में दशमलव के बाद कितने स्थान है? 2 स्थान है। तो सभी में 2-2 स्थान हुए, इसका मतलब क्या हुआ? स्थान समान हुए। आगे की बात नहीं करे, पूर्ण भाग में देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, अलग अलग है। तो आगे आगे अलग अलग हुए, आगे से कोई मतलब नहीं है। दशमलव के स्थान देखने हैं कि दशमलव के बाद कितने स्थान है, ठीक है। तो दशमलव के बाद अगर समान स्थान है, जैसे इनमें सभी भिन्नों में 2-2 स्थान थे, ठीक है, यानी 2-2 डिजिट थे हमारे दशमलव के बाद में, 2-2 अंक थे, ठीक है, सभी में 2-2 थे यानी समान थे, इसलिए कौन सी भिन्न कहलाएगी? सम दशमलव भिन्न कहलाएगी। कौन सी भिन्न कहलाएगी? सम दशमलव भिन्न कहलाएगी, ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद आती है बात विषम दशमलव भिन्न की। तो जिन भिन्नों में दशमलव के स्थानों की असमान होते हैं, इस दशमलव के स्थान क्या होते हैं? स्थानों की संख्या असमान होती है, ठीक है। जिन भिन्नों में दशमलव के स्थानों की संख्या असमान होती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम विषम दशमलव भिन्न कहते हैं। कौन सी कहते हैं? विषम दशमलव भिन्न, ठीक है, असमान होती है, ठीक है। जैसे देखिए 3.467, 2.57, 45.1 और 66.21, ठीक है। इसमें देखिए दशमलव के बाद कितने स्थान है? हमारे 3 है। इसमें दशमलव के बाद कितने हैं? 2 है। इस भिन्न में दशमलव के बाद कितने? 1 है, और इसमें दशमलव के बाद कितने हैं? 2 है। तो समान हुए क्या? नहीं हुए, उनकी संख्या क्या है? असमान है। आगे नहीं, आपको पीछे दशमलव का ही देखना है केवल, क्योंकि दशमलव भिन्न पढ़ रहे हैं। तो दशमलव के स्थानों की संख्या अगर असमान होती है तो वो विषम दशमलव कहलाएगी, और अगर समान होती है तो वो सम दशमलव भिन्न कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव के स्थान पर यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ 2 है, या 1 है, 2 है, तो समान नहीं है। तो ये कौन सी भिन्न हो गई? हमारी विषम दशमलव भिन्न हो गई। आगे समझ में? बहुत सीधा था, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं भिन्नों की तुलना करना। दशमलव भिन्नों की तुलना करना कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी दशमलव भिन्न छोटी है, ठीक है। तो उसके लिए चिन्ह होते हैं हमारे पास, तरीके से चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो जो भिन्न बड़ी होती है, जो दशमलव भिन्न हो या भिन्न हो संख्या हो, जो संख्या है दशमलव भिन्न हो सकती है या भिन्न हो सकती है, ठीक है। तो जो बड़ी होती है उसकी तरफ क्या होता है? ये खुला हुआ मुंह आता है, ठीक है, यानी जो भिन्न बड़ी होगी उसकी तरफ इस तरीके से खुला हुआ मुंह आएगा, ठीक है। और जो छोटी होगी उसकी तरफ क्या होगा? हमारा ये बंद वाला मुंह आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये चिन्ह समझ में आ गए? चलिए अब यहाँ पर देखिए दशमलव भिन्न है हमारे पास, ठीक है, उनकी हम तुलना करेंगे। तो पहली दशमलव भिन्न है 9.421 और दूसरी इसकी 8.421, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले दशमलव भिन्नों की जब तुलना करते हैं तो सबसे पहले हम पूर्ण भाग को देखते हैं, ठीक है। किसको देखते हैं? पूर्ण भाग को देखते हैं। तो पूर्ण भाग में देखते हैं तो यहाँ पूर्ण भाग में 9 है और यहाँ पूर्ण भाग में 8 है, ठीक है। दोनों के देखना है, दोनों भिन्नों की भी तुलना कर रहे हैं। तो इस भिन्न का पूर्ण भाग 9 है, इसका 8 है,
ठीक है। अगर पूर्ण भाग भिन्नों के अलग अलग हैं तो हमें दशमलव भाग नहीं देखना है, यानी दशमलव से में फिर दशमलव भाग से कोई मतलब नहीं है। पूर्ण भाग को देखकर ही हम बड़ी और छोटी की बता सकते हैं। ठीक है, तो अब आपसे मैं पूछूं कि 9 और 8 में से कौन बड़ा होता है, तो आप कहोगे कि 9 बड़े होते हैं। ठीक है, पीछे समान हो नहीं हो अलग हो कुछ भी हो, जैसे यहाँ तो समान थे 421 421, जैसे यानी 421 421 तो 421 421। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे 9 बड़े हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाली बिन बड़ी होगी, तो इसकी तरफ कौन सा मुंह आएगा, खुला हुआ है, यानी ये वाली बिन हमारी बड़ी हो जाएगी। आगे समझ में। चलिए दूसरी वाली बिन है 3.48 और 3.589। ठीक है, दोनों के पहले पूर्णांक भाग देखने, इसका पूर्णांक भाग है 3 और इसका पूर्णांक भाग है 3, तो दोनों के पूर्णांक भाग क्या है, समान है। ठीक है, यानी पूर्ण भाग दोनों के समान है। यूं कहे कि दशमलव के पहले दोनों में समान संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो इससे तो पता नहीं चलेगा, तो किससे पता लगाएंगे, दशमलव के बाद वाली से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ दशमलव के बाद में 4 8 और यहाँ दशमलव के बाद है 589। ठीक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 स्थान है, यहाँ दशमलव के बाद 3 स्थान है। ठीक है, हालांकि अभी आप कहोगे कि 589 बड़े होते हैं, तो ये वाली बिन हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पूर्ण भाग तो इसमें समान था, तो यहां से इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है, इसलिए आपको क्या करना है ये कि जब पूर्ण भाग समान होते हैं तो दशमलव का जो भाग होता है उसमें स्थान देखने, उसको हम क्या करेंगे, समान दशमलव बनाएंगे। इन दोनों बिंदुओं क्या बनाएंगे, समान, क्योंकि ये समान नहीं है ना, इसमें दशमलव के बाद 2 स्थान है और यहाँ सब दशमलव के बाद में 3 स्थान है, तो इसको भी 3 स्थान बनाएंगे, तो हम यहाँ पर 1 0 इसके लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम आराम से पहचान जाएंगे, दोनों के बाद दशमलव के बाद 3 3 स्थान हो गए, तो ये तो हो गया 480 अगर संख्या बोले अगर हम, और ये हो गया 589। तो आप कहोगे 480 और 589 में कौन बड़ा, 589 बड़ी। ठीक है, तो ये वाली बिन हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आगे समझ में। चलिए अगली वाली बिन देखिए, 0.01 है, 0.10 है। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव से पहले पूर्णांक में दोनों में 0 0 है, पूर्ण भाग में 0 0 है, तो 0 से तो पता नहीं चलेगा, पूर्ण भाग से तो हम दशमलव वाला भाग देखेंगे। दशमलव के बाद इसमें देखिए ये 0 1 है और ये 10 है। ठीक है, तो दोनों पहले से ही समान दशमलव है, क्योंकि दशमलव के बाद दोनों में 2 2 अंक है। ठीक है, दोनों समान दशमलव है, तो यहाँ तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ इसको बोलेंगे कि ये एक है संख्या के रूप में, और इसको बोलेंगे तो ये 10 है, तो एक बड़ा होता है 10 बड़ा होता है, तो आप कहोगे 10 बड़ा होता है, तो ये वाली बिन हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे 14.310 और 28.38 है। ठीक है, अब देखिए अभी जो मैंने बात समझाई थी ना, वो यहाँ आपके काम आने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूर्णांक भाग में यहाँ पे 14 है और यहाँ पूर्णांक भाग में 28। भाई सबसे पहले तो हम पूर्णांक भाग को देखकर पता लगा लेंगे ना, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो यहाँ पूर्णांक भाग दोनों के अलग अलग है। ठीक है, सीधी सी बात है, तो दोनों के जैसे भी हमने यहाँ पहले वाली बिन में किया था वही यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो पूर्णांक भाग देखिए यहाँ पे 14 है और यहाँ 28 है, 14 बड़े होते हैं 28 बड़े होते हैं, तो आप कहोगे 28 बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये वाली बिन हमारी बड़ी हो जाएगी, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। पीछे भाई इसमें 310 है, यहाँ 3 8 है, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसको नहीं देखना है आपको। ठीक है, आपको क्या देखना है, केवल पूर्णांक भाग अगर असमान है तो पूर्णांक से पता चल जाएगा। पूर्णांक भाग अगर पूर्ण भाग समान है, फिर हमें दशमलव भाग से पता लगाना है कि कौन सी बिन बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। ठीक है, चलिए अगली है देखिए हमारे 128.64 और 128.540, यानी 540, यानी संख्या बोले तो 540 हुई। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में पूर्णांक भाग क्या है, समान है। इसमें भी पूर्ण भाग 128 है, इसमें भी पूर्ण भाग क्या है, 128 है। ठीक है, तो दशमलव वाले भाग पे चलते हैं, तो यहाँ दशमलव में 6 4 है, यहाँ दशमलव में 540 है, यानी 64 है, ये 540। तो आप फटाफट से देखोगे कि 540 बड़े होते हैं, तो ये वाली बिन बड़ी हो जाएगी, तो फिर ये आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को आपको समझना है कि दशमलव के बाद इसमें 2 अंक के यानी 2 स्थान है, यहाँ 3 स्थान है, तो दोनों को ही समान बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो समान बनाना पड़ेगा, तो इसमें 3 स्थान, तो इसमें भी 3 स्थान करेंगे, तो ये कितनी हो गई, अब पढ़िए संख्या इसको 640 और ये 540, तो कौन बड़ा हुआ, 640 बड़े हुए या 540 बड़े हुए। फिर आप कहोगे कि मैडम 640 बड़े हुए, तो फिर ये वाली बिन हमारी बड़ी होगी। अगर आपने इसको समान नहीं बनाया तो फिर आप इस तरीके से इस वाली को बड़ा बनाओगे कि ये बड़ी है, क्योंकि यहाँ 540 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके गलत हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है इसका
कि देखिए 128 दोनों समान थे। दशमलव के बाद देखते हैं, दशमलव के बाद में पहला अंक क्या है, इसमें 10वें स्थान पर 6 है और इसमें 5 है। तो फिर आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं, तो इससे पता चल गया कि 6 बड़े होते हैं 5 बड़े होते हैं, तो आप कहोगे 6 बड़े होते हैं। तो समान दशमलव बनाकर भी कर सकते हैं या दशमलव के बाद का अंक देखते हुए चलेंगे। तो दशमलव के बाद पहला अंक इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो 5 और 6 में कौन बड़े होते? पीछे वाले कितना ही बड़ा हो, पीछे कितना ही बड़ी लिखी हो, फिर भी हमारे जैसे इसके पीछे कितने ही जीरो लगा दे, फिर भी हमारी यही बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बात आपको समझनी है। ठीक है, तो यहाँ समान दशमलव बनाए तो कौन सी बड़ी हो गई हमारे 128.64 वाली जो बिन थी दशमलव बिन, वो बड़ी हो जाएगी। तो इसकी तरफ खुला मूल्य बना देंगे। ठीक है, ये चिन्ह बना देंगे। चलिए अब आगे देखिए 5.05 5.006। ठीक है, ये 5 है, ये 5 है, पूर्णांक भाग समान है। दशमलव वाला भाग देखना है, दशमलव में यह 5 है और यहाँ 6 है, तो आप कहोगे कि 6 बड़े होते हैं 5 तो छोटे होते हैं, तो ये वाली बिन बड़ी हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो कैसे करेंगे कि इनको समान दशमलव बनाएंगे। इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, इसमें 1 2 ही है, तो इसको भी 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 50 है और ये 6 है, अब कौन बड़ा हुआ? 50 बड़े हुए ना, हुए कि नहीं हुए? तो फिर ये वाली बिन हमारी बड़ी होगी। क्या होगी? ये वाली बिन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका भी क्या बताया मैंने, 5 यहाँ है, यहाँ भी 5 है। ठीक है, दशमलव की बात चलते हैं, यहाँ पहला अंक 0 है, यहाँ भी 0 नहीं पता चला, दूसरा अंक यहाँ 5 है, यहाँ दूसरा अंक 0 है, तो दूसरा अंक यहाँ 5 है, तो 5 बड़े हो, तीसरे अंक पे जाने की जरूरत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली वाली बिन है हमारी 4.025 4.12। यहाँ 4 और 4 दोनों पूर्णांक भाग कहते हैं, पूर्ण भाग में 4 समान है। तो दशमलव के बाद देखते हैं, यहाँ 25 है, यहाँ 12 है, तो आप कहोगे 25 बड़े होते हैं 12 छोटे होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनको क्या करेंगे, समान दशमलव बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 है, तो इसको भी 3 करेंगे तभी दोनों समान होंगे, तो 3 करने के लिए यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे 4.25 और ये हो गया 4.120। अब बताओ कौन बड़े? 120 बड़े हुए कि नहीं हुए? तो फिर ये वाली बिन हमारी बड़ी होगी ना। दूसरा तरीका क्या होगा कि दशमलव के बाद में देखिए इसमें 0 है पहला अंक और इसमें क्या है 1 है, तो 0 और 1 में कौन बड़ा? 1 बड़ा, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, समान दशमलव बनाओगे तब तो और भी बेस्ट रहेगा मेरे तरीके से। अगर समान दशमलव बना के करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपके आरोही क्रम और अवरोही क्रम को भी आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.76 और यहाँ 3.090। ठीक है, यानी दशमलव के पहले जो पूर्ण भाग था उसमें दोनों में समान है। ठीक है, दशमलव की बात चलती थी, ये 76 90, तो आप कहोगे 90 बड़े होते हैं, तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, तो इसमें भी 3 अंक बनाने पड़ेंगे। तो 3 अंक बनाए तो ये तो 760 हो गए और ये तो 90 रह गए, रहे कि नहीं रहे? ठीक है, तो कौन बड़े हुए? ये बड़ा हुआ, तो ये वाली बिन हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए लास्ट देखिए 0.0101 और ये 0.1 है, यानी अब आप इसको तो कहोगे तो एक ही है, तो 101 है, ये तो बड़ी होगी, तो गलत। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक है? 4 अंक है, तो इसमें तो एक ही, इसको भी 4 बनाओ, 1 2 और 3 लगा देंगे, अब 4 हो गए, तो अब ये तो हो गया 1000, ये तो 101 ही रह गया, तो कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ ना, तो ये वाली बिन हमारी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से आपको समझकर करना है, यानी इसलिए मैंने सम दशमलव बिन आपको समझाई थी कि जब बिन्नों की तुलना करनी हो तो आप बिन्नों को पहले क्या बना लीजिए? सम दशमलव बिन में बना लीजिए, उसके बाद आप आसानी से उनको बड़ी छोटी बिन बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सम और सम दशमलव बिन आपके आरोही अवरोही करेंगे, उसमें भी हमारे काम आने वाली। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि दशमलव बिन्नों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में कैसे जमाते हैं। दशमलव बिन्नों के आरोही क्रम, दशमलव बिन्नों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में कैसे जमाते हैं? तो बढ़ते क्रम किसे कहते हैं? तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटी दशमलव बिन रखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी वाली दशमलव बिन सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, जो हमें ग्रुप में दी हुई है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम के मतलब सबसे पहले कौन सी बिन को रखेंगे हम? सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, बड़ी, इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 दशमलव बिन है, 5.05 7.421 6.66 और 5.006। ठीक है, तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में जमाएंगे, तो पहले पूर्णांक भाग देख लेते हैं इनका, यानी पूर्ण भाग देखते हैं। तो इसका पूर्ण भाग है 5, इसका है 7, इसका 6 और इसका 5। ठीक है, तो यहाँ दो इनके तो अलग अलग है, इन दोनों के समान आ गए। ठीक है,
तो यहाँ सबसे छोटी देखेंगे तो 6 और 7 तो बड़े हो गए 5 से, तो ठीक है, तो 5.05 है, 5.006 है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये 6 बड़े हो गए, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको समान बना लीजिए आप, तो सीधा तरीका है समान बना लीजिए। तो समान बनाएंगे तो कब कंफ्यूजन भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा अंक इसमें 3 अंकों वाली है, 3 इसमें भी 3 इसमें, तो सभी को 3 अंक तक समान दशमलव में बना लेते हैं। तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5.05 और ये 0, और ये 7.421 था, ये 6.66 और यहाँ 0 लगा दिए, तो ये भी 3 अंक तक हो गया। और ये तो पहले से 3 अंक थी, 2 नहीं थी हमारी, उनको भी 3 अंक तक बना के हमने समान दशमलव में बदल लिए, हो गया। अब आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूर्ण भाग में 5 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है। इन दोनों में देखेंगे पहले, क्योंकि 6 और 7 तो इससे बड़ी हो जाएगी ना। तो ये देखिए 5 दशमलव, ये तो 50 है, संख्या पढ़े तुम, और ये 5 दशमलव क्या है, ये 6 है, ठीक है। दशमलव न माने तो यहाँ पे संख्या ये तो 50 हुई ना, और ये क्या हुई, 6 हुई, ठीक है। तो यहाँ पर 50 बड़े होते हैं या 6 बड़े होते हैं, तो आप कहोगे 50 बड़े होते हैं, तो फिर छोटी कौन हुई, 50.006। तो सबसे पहले वाली क्या जाएगी हमारी, 5.006, ये तो सबसे छोटी दशमलव भिन्न हो गई। उससे बड़ी कौन हो जाएगी, 5.05, ठीक है। इसको ही तो बनाया था हमने, तो 50 नहीं लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे ना भाई, हमारे पास तो ये थी, हमने समान दशमलव बनाकर कर रहे हैं ताकि गलत नहीं हो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पूर्ण भाग में 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, तो 6 वाली इससे बड़ी हो जाएगी, तो 6.66, 66, यहाँ 0 तो हमने समान दशमलव बनाने के लिए लगाया था, ठीक है। और लास्ट में क्या जाएगी, 7.421, तो ये क्या बन गया हमारे, किसमें जम गया, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में जम गया। 5.006, 5.05, 6.66, 7.421, ठीक है। आगे समझ में कि अगर हमारे समान हमें आरोही क्रम में जमाना है, तो पूर्णांक भाग अलग अलग है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो आपको समान दशमलव बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन पूर्णांक भाग 2 बिंदुओं में समान आ जाए, सभी में समान आ जाए, तो फिर हमें समान दशमलव बनाकर उनको आराम से आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमा सकते। तो अभी हम आरोही क्रम में जमा रहे, तो आरोही क्रम में कैसे जमा जाता है, पहले छोटी दशमलव भिन्न, उससे बड़ी, सबसे बड़ी, ठीक है। चलिए दूसरा है हमारे 4.025, 25.4, 5.15 और 3.776 संख्या पढ़े तो इस तरीके से पढ़ सकते, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पूर्णांक भाग देख लेते हैं, इसमें है 4, इसमें है 25, इसमें 5 और इसमें 3, सभी के अलग अलग है, तो अब समान दशमलव बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फटाफट से हम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा इन पूर्णांक में से सबसे छोटा 3 है, तो सबसे छोटी दशमलव भिन्न 3.76, फिर उससे बड़ा कौन, 4, तो 4.025, उससे बड़ा 5, तो 5.15 और सबसे बड़ा 25, तो 25.4, यानी पीछे दशमलव भाग को देखने की जरूरत नहीं, दशमलव में बड़ी हो या छोटी उससे कोई मतलब नहीं, पूर्ण भाग अलग अलग है, तो इसी से हम इनको जमा लेंगे। तो ये हमारे किसमें जम गए, आरोही क्रम में जम गई ये दशमलव भिन्न, ठीक है। चलिए आगे देखिए 22.2, 22.222, 22.022 और 22.222, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबके पूर्णांक भाग क्या है, समान है, इसमें 22, इसमें 22, इसमें 22 और इसमें भी 22 है, तो पूर्णांक से तो हमें पता नहीं लगेगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव भाग देना पड़ेगा। दशमलव भाग में यहाँ 2 है, या 2 है, यहाँ 2 है, 0 2 है, यहाँ 2 22 है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले इनको समान दशमलव बना लेंगे, क्योंकि ऐसी जो आती है समान तो वो हमें कंफ्यूजन करती है। तो पहले हम क्या करेंगे, को समान दशमलव, तो सबसे ज्यादा अंक 3 इसमें, तो सभी को 3 अंकों तक बना लेंगे, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो दोनों सभी को 3 अंक तक बनाएंगे। तो इसको तो हम लिखेंगे 22 यहाँ 2 है, तो 3 अंक बनाने के लिए 2 0 लगा देंगे, ये इसी का रूप है, ठीक है ना। इसको हमने बदला है, जब लिखेंगे तो इस वाले बिन को लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, तो हमने पहचानने के लिए बनाया समान दशमलव, ठीक है। चलिए ये पहले से 3 अंक तक है, तो 22.222 और यहाँ पर हो जाएगा 22.02, ये भी पहले से ही है, और ये 22.22, इसके पीछे जो लगाते हैं ये भी समान हो गई, ठीक है। अब सारी समान हो गई, आगे तो 22 है, सब में कोई दिक्कत नहीं, पीछे क्या देखना है, पीछे में देखिए ये 200 है, अगर हम दशमलव नहीं माने तो संख्या क्या है, ये 200 है, ये 222 है, ये 22 है और ये 220 है, ठीक है। अब बताइए सबसे छोटा कौन हुआ, 22 ही हुआ सबसे छोटा, तो इसकी 22 वाली कौन सी भिन्न, यही थी सेम, तो सबसे छोटी दशमलव भिन्न 22.022, ठीक है। 22 के बाद कौन बड़ा हमारे, 200, ये 200 बड़े, तो 200 वाली कौन सी, ये थी, तो 22.2, ये उससे बड़ी हो गई। फिर 200 के बाद कौन बड़ा, 220, तो 220 वाली कौन सी है, 22.22 और सबसे बड़ी कौन हो जाएगी, 222, तो 22.222,
22 ये हमारी सबसे बड़ी दशमलव। तो ये आरोही क्रम में हमारा जम गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। जब पूर्णांक भाग समान दिया होता है तो फिर हम क्या करते हैं, समान दशमलव में बदल लेते हैं और फिर समान दशमलव में देखकर आराम से पता लगा लेंगे कि कौन सी दशमलव भिन्न बड़ी है और कौन सी दशमलव भिन्न छोटी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि दशमलव भिन्नों को अवरोही क्रम में कैसे जमाते हैं। दशमलव भिन्नों के अवरोही क्रम, यानी अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, घटते क्रम में कैसे जमाते हैं। ठीक है, जमाने का नियम वही है, बस पता लगाना है कैसे जमाते हैं। यानी इसमें कैसे होती है हमारी अवरोही क्रम में कि सबसे पहले सबसे बड़ी दशमलव भिन्न रखी जाती है, उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, यानी नीचे जाएंगे हम। ठीक है, बड़ी फिर छोटी, छोटी छोटी। आरोही में क्या करते हैं, छोटी फिर बड़ी, इस तरीके से जमाते हैं। अवरोही में उसका उल्टा कर देना है। आरोही आपको पता है तो अवरोही आपको याद हो जाएगा, अगर अवरोही आपको पता है तो आरोही याद हो जाएगा। ठीक है, तो अवरोही में घटते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी दोनों नाम में से कोई सा भी नाम आ सकता है। ठीक है, दोनों में नाम दिया, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो घटते का मतलब सीधा जमा रहे हो कि बड़ी आएगी फिर से छोटी, छोटी छोटी इस तरीके से चलेगी, और आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, यानी छोटी फिर बड़ी, बड़ी इस तरीके से चलेगी। ठीक है, चलिए अब जमाते हैं। तो पहले हमारे है दशमलव भिन्नों का जो ग्रुप दे रखा है 3.04, 3.34, 3.609, 3.421। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णांक भाग देखते हैं। सबसे पहले तो चारों में ही समान है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव भाग से ही इनका पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव के बाद में यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, इनको समान दशमलव लिख देंगे ताकि बिल्कुल भी 1% भी गुंजाइश नहीं रहे गलत होने की। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अंक तक बनाएंगे तो 3.04, 2 अंक था, यहाँ 3 बनाने के लिए 1 जीरो लगा दिया, यहाँ 3.34 था, 3 अंक तक बनाने के लिए 0 लगा दिया। यहाँ पर पहले से 3 अंक था, 3.609 और यहाँ 3.421। अब आराम से हम इसको घटते क्रम में जमा लें। तो घटते क्रम में सबसे बड़ी देखेंगे तो पूर्णांक भाग को तो छोड़ देना है, पूर्ण भाग को दशमलव वाला भाग देना है। ये है हमारे 40, दशमलव नहीं माने तो ये 40 है संख्या में, ये 340 है, 609 है और ये 421 है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, तो आप कहोगे 609 सबसे बड़े है। ठीक है, तो 609 के सामने कौन सी भिन्न है, 3.609, ये सबसे बड़ी दशमलव भिन्न हो जाएगी। चलिए ये तो हो गई। उसके बाद में इससे छोटी कौन, 609 से छोटी है हमारे 421। ठीक है, 421, तो ये वाली हो जाएगी 3.421, 421 हो गई। चलिए उसके बाद में अब देखते हैं 421 के बाद कौन है छोटी, 340। तो 340 वाली कौन सी है, 3.34। ठीक है, और सबसे लास्ट में 40 है तो 3.04। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो आसानी से हम इनको अवरोही यानी किस क्रम में जम गया, हमारे घटते हुए क्रम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.85, 2.059, 3.708, 2.53। ठीक है, पूर्णांक भाग देखते हैं। इसमें 3 है, इसमें पूर्ण भाग में 2 है, पूर्ण भाग में 3 है, इसमें 2 है। तो 2 में तो 2 है, 2 में 3 है। ठीक है, तो समान दशमलव बना लो फटाफट से। तो 3 अंकों तक बनाएंगे तो 3.85 और ये तो 0 हो गया, और 3.059, ये 3 अंक तक है, ये भी 3 अंक तक है, तो 3.708 और ये 2.53 और 3 अंक तक बनाने के लिए इसके आगे 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब समान हो गई। चलिए अब देखते हैं। तो अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर अब समान नहीं है क्योंकि 2 में तो समान है, 2 है और 2 में 3 है। तो हम अवरोही क्रम जमा रहे हैं तो 2 से बड़ा 3 होता है, तो 3 वाली दोनों जो दशमलव भिन्न है उनको देखते हैं। तो ये 3 दशमलव और यहाँ पर क्या है संख्या बोले तो इसको 850 है, ये 708 है। तो कौन बड़ा हुआ, हमारे 850 बड़े हुए। तो सबसे बड़ी दशमलव भिन्न हो जाएगी 3.85, यही होगी ना, क्योंकि इसको बनाया था हमने 10 समान दशमलव। चलिए उसके बाद फिर यही होगी 3.708। ठीक है, चलिए दोनों हो गए। अब 2 वाली देखते हैं तो 2.059 है, 2.530, यानी दशमलव नहीं माने तो संख्या क्या हुई, ये तो 59 और ये 530। तो दोनों में से कौन बड़ा, 530 बड़े। तो ये हो जाएगी 2.53। ठीक है, ये रूप नहीं लिखना, ये ऊपर वाला लिखना है क्योंकि भिन्न तो हमारी ये दी हुई थी ना, ये तो हमने समान दशमलव में बनाया ताकि हम आसानी से कर ले। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट में फिर कौन सी बच गई, सबसे छोटी 2.059। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका अवरोही यानी घटते हुए क्रम में हमने इसको जमा लिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है समान दशमलव में बनाकर भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में जमाना।
चलिए लास्ट देख लेते हैं। 11.605, 11.650, 11.060, 11.6। ठीक है, तो सभी में पूर्ण भाग में देखते हैं, तो सभी में पूर्ण भाग में 11 11 11, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव भाग देखना पड़ेगा। अब दशमलव भाग में देखते हैं तो ये तीन अंकों तक है, लेकिन ये एक ही अंक तक है, तो इसको समान दशमलव बनाएंगे तो ये तो ऐसी कैसी आ जाएगी, इनमें तो 3 अंक है, 11.605, 11.650 और 11.060 और 11.6 और 2 जो लगाती है हो गई 600। ठीक है, समान हो गई। अब घटते क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहले देखिए ये तो है 605, ये 650, ये 60 और ये 600, तो सबसे बड़ा कौन इनमें से, 650। ठीक है, तो 650 यानी 11.650 सबसे बड़ी दशमलव भिन्न। चलिए उसके बाद उससे छोटी कौन सी है हमारे, 605 यानी 11.605। चलिए उसके बाद में कौन सी है यहाँ पर, अब ये 600। ठीक है, तो 11.60 आएगा क्योंकि ये ना हमारे पास, तो और ये लास्ट में हो जाएगी 60 वाली। ठीक है, तो 11.060। ठीक है, यहाँ पे जीरो हटा भी सकते हैं तो लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारी किस में जम जाएगी, अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में हमारी जम गई है। ठीक है, तो ये हमारे अवरोही क्रम में जम गई। ठीक है, तो इसको हमने अवरोही क्रम में जमाना भी सीख लिया। तो प्यारे साथियों, आज हमने दशमलव भिन्न में दशमलव भिन्नों के स्थानीय मान निकालना, विस्तारित रूप निकालना, विस्तारित रूप को दशमलव भिन्न में बदलना, और साथ ही साथ सम दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, और इनको आरोही अवरोही क्रम में और इनकी तुलना कैसे करते हैं, ये सारी चीजें जान लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।